हमीदुद्दीन का नाम सुना होगा आपने। कीज और मरवान का हुक्मरान गुजरा है, 21 साल तक हुक्मरानी की है। 21 साल तक हमीदुद्दीन ने, अपने बाप के इंतकाल के बाद हमीदुद्दीन को हुक्मरान बनाया गया। 21 साल तक हुक्मरानी की है। जिस शहर के अंदर वो हुक्मरानी किया करता था, उसके बीचों बीच में उसका एक बाग था, एक गार्डन था, जहां वो थोड़ी देर आराम करने के लिए जाया करता था। और उसकी एक लौंडी थी खादिमा, जो उसके लिए बिस्तर बिछाया करती थी। उसको मालूम था कि मेरे मालिक हमीदुद्दीन के आने का वक्त हो रहा है। वो बिस्तर लगा दिया करती थी और उस बाग में पानी वानी मारा करती थी। उस बाग की देखभाल क्या करती थी उसकी लौंडी। एक दिन उसने बिस्तर बिछाया अपने मालिक का, हुक्मरान का, हमीदुद्दीन के लिए उसने अपना बादशाह का बिस्तर बिछाया। उसने सोचा कि थोड़ी देर जरा इस बिस्तर पर मैं भी लेट कर देख लूं कि अमीरों के बिस्तर कैसे होते हैं, बादशाहों का बिस्तर कैसा होता है। जैसे ही उसकी लौंडी उस बिस्तर के ऊपर लेटी कि लेटते ही उसको नींद आ गई, क्योंकि इतना नरमो नाजुक बिस्तर उसने पहली बार देखा था। जैसे ही वो उसके ऊपर लेटी कि उसको नींद आ गई। इतने में बादशाह अपने घुड़सवारों के साथ हमीदुद्दीन बाग में अंदर दाखिल हो गया। उसने अपनी लौंडी को जैसे ही लेटा हुआ देखा, उसने कोड़ा उठाया और इतनी जोर से कोड़ा अपनी लौंडी को मारा कि वो तिलमिला गई और खड़ी होकर अपनी ओढ़नी को संभालती और सीधे खड़ी हो जाती है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे बिस्तर पर लेटने की? कहा कि नहीं, मैं बिस्तर बिछा रही थी और उसके ऊपर लेट गई कि देखूं। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे नींद आ गई। बादशाह ने 10 कोड़े उसको और मारे, लेकिन जब वो कोड़ा मारता जा रहा था तो उसकी लौंडी की चमड़ी उधड़ती जा रही थी, खून जमीन के ऊपर टपक रहा था। लेकिन वो लौंडी हर कोड़े पर मुस्कुराती जा रही थी, हर कोड़े पर हंसती जा रही थी। जब वो हमीदुद्दीन 10 कोड़े पूरे मार चुका तो कहता है कि लौंडी, तू हंस रही है, पहले तो एक कोड़े पर रो दिया करती थी, तेरे जिस्म से खून भी निकल रहा है, टपक रहा है, लेकिन तू आज रोने के बजाय हंस रही है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसकी लौंडी जवाब देती है, हाँ आका, मेरे मालिक, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं हर कोड़े पर मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ। का वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो तुझे तकलीफ देने ही के लिए कोड़े मार रहा हूँ, लेकिन तू हर कोड़े पर मुस्कुरा क्यों रही है? तकलीफ क्यों तुझे हो रही है? और तू खुद इस बात का इकरार भी कर रही है। वो लौंडी कहती है कि आज मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि तू मुझे मार रहा है। तेरे इस बिस्तर पर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, अगर चंद लम्हों के लिए लेट जाना, इस आरामदेह बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई, अगर थोड़ी देर आराम से सोने की इस बिस्तर पर, आराम के साथ सोने की इस बिस्तर पर ये सजा है तेरी अदालत में, तो मैं ये सोच रही हूं कि फिर अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जो पूरी जिंदगी जिसने ऐशो आराम में गुजारी है और पूरी जिंदगी ऐसे ही आराम दे बिस्तरों पर सोया है। जब तेरे इस आराम के बिस्तर पर तेरी एक लौंडी, तेरी एक खादिमा जो तेरी खिदमत करती है, तेरी एक लौंडी की सजा ये है कि वो चंद लम्हों के लिए सोई, तो आज उसको इतने कोड़े पड़े कि उसके जिस्म से लहू टपक रहा है, खून उसके जिस्म से टपक रहा है, आज उसके हर कोड़े पर तकलीफ हो रही है। जब तेरी अदालत में चंद लम्हों के लिए आराम से सोने वाली की ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। इतना कहना था कि उस हमीदुद्दीन ने अपना कोड़ा जमीन के ऊपर फेंका, आंखों से आंसू आए, हुक्मरानी से खिलाफत से इस्तीफा दिया और उसी दिन से बाद वो दावत और तबलीग में लग गया और फिर पूरी जिंदगी उसने फकीरों की तरह जिंदगी गुजारी। गुमनाम हो गया, पता नहीं चलता था कि ये बादशाह है कौन है, वो गुमनामी की जिंदगी गुजारता रहा। ऐसे ही उसने पूरी जिंदगी दावत और तबलीग में गुजार दी, लोगों को वाज़ो नसीहत में गुजार दी और मस्जिद के करीब एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने लगा, तहज्जुद गुजार बन गया, लोगों को उठते बैठते चलते फिरते
नसीहतें करने लगा। यहां तक कि फिर उसी गुमनामी की जिंदगी में उस हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, एक लोंडी का एक मामूली जुमले ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसने खिलाफत छोड़ दी। मेरे भाइयों, जमाने के हुक्मरान कैसे इबरत और मौइज़त को कैसे बर्दाश्त करते थे। अपनी लोंडी की जबान से जुमला सुना, उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। आज ये मिसालें हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जूं तक नहीं रिंगता। आज ये सारी मिसालें हमारे सामने भी आती हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता है। आज थोड़ी देर के लिए यहाँ जलसा सुनेंगे और उसके बाद जब यहाँ से जाएंगे तो अभी हम फिर पुरानी लय पर, फिर पुरानी लहर पर हम चलना शुरू कर देंगे। और ऐसा लगता है जैसे एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, तलज्जुज़ के लिए आए हैं, लज्जत हासिल करने के लिए आए हैं। और फिर यहाँ से जाने के बाद कल चाय की होटलों पे बैठ के मौलवियों को नंबर दिए जाएंगे कि पहले नंबर पे किसकी तकरीर, दूसरे नंबर पे कौन अच्छा बोला, तीसरे नंबर पे कौन अच्छा बोला। ये पहली जलसा है कि यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां पढ़े लिखे आलिमों को जाहिल अवाम नंबर देती है। ये उनके मुकद्दर के फैसले करती है, अच्छी बुरी तकरीरों के फैसले और उसका नंबर और रिजल्ट ये जाहिल अवाम तैयार करती है। ये मौलवियों का इम्तिहान और मौलवियों को फेल और पास, इसका हथकंडा आज हम जैसे जलसे वालों ने आवाम के हाथों में दे रखा है। और हमारी तकरीरों के फैसले, हमारे जलसों के फैसले, किताब और सुन्नत को सुनाने के फैसले आज जाहिल अवाम करती है कि पहले नंबर पे ये बोला, दूसरे नंबर पे ये बोला और तीसरे नंबर पे ये। एक अखाड़ा सा बन गया है, एक दंगल सा बन गया है ये जलसा, जहां जाहिल मौलवियों को नंबर दें, आलिमों को पास करें कि पहले नंबर पे फला और दूसरे नंबर पे फला। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हम उलमा के लिए क्या मकाम होगा और उलमा की इससे ज्यादा बदनसीबी हमारी और क्या होगी कि हमें नंबर आप जैसे लोग दें, फेल और पास आप जैसे लोग करें। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात और क्या होगी। लेकिन चलो, चल रहा है, चलने दो। मेरे भाइयों, ये नंबरों की ड्यूटी आपकी है, आप दीजिए, लेकिन एहसास पैदा कीजिए आप अपने अंदर। जो मैंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमीदुद्दीन एक झटके में संभल गया, हुकूमत छोड़ दी, खिलाफत छोड़ दी, बादशाही छोड़ दी, बाज़ो तबलीग में उसने पूरी जिंदगी गुजारी और गुमनामी की मौत मर गया, इंतकाल फरमा गया। हमारी जिंदगियों में इंकलाब क्यों नहीं आता है? हमारी जिंदगियों में इंसाफ और अदल पैदा क्यों नहीं होता है? एक बाप हो, क्यों इंसाफ नहीं करते हो अपनी औलाद के साथ? बेटे बेटियां हैं, क्यों उनको अपनी विरासत में से हिस्सा नहीं देते हो? क्यों कहते हो कि जहेज दे तो दिया है, अब बेटी हमारी विरासत में से हकदार नहीं है? क्यों मना करते हो? बेटों को, ये बड़ा बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता है, इसको आप ज्यादा जमीन देंगे, इसने हमारी देखरेख कम करी है, उसको हम कम देंगे। आपको ये पावर और ये हक, ये अथॉरिटी किसने दी है? क्या हमें और आपको मरना नहीं है? मेरे भाइयों, जब मौत आना है तो कम से कम सोचो कि हमें कल कयामत के दिन जवाब क्या देना है अल्लाह के दरबार में। कुछ नहीं है ये जिंदगी, बहुत कम है। अब तो लोग 70-80 साल भी नहीं जिंदा रह पा रहे हैं, 60 और 70 के बीच में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप जरा गौर करें कि अपनी जिंदगी के कितने दिन गुजार चुके हैं, कितने बाकी रह गए हैं। हम और आप सोचें, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जरा चंद साल पहले की जिंदगी पर नजर डाल लो, कोरोना वाली जिंदगी पर नजर डाल लो, कितने बड़े बड़े उलमा इस धरती से चले गए और इसी जमीन के किसी कोने में और किसी टुकड़े पर वो दफन है। उनकी जिंदगियों पे नजर डालो, अपने रिश्तेदारों की जिंदगियों पे नजर डालो, जिनकी कल तूतियां बोलती थी, आज वो कब्र के अंदर दफन है। जाओ देखो, आज उनके लिए दुआ करना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जो कल हमसे सलाम किया करते थे, आज हमें उनके लिए सलामती की दुआ करना पड़ रही है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके साथ भी यही अंजाम, यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा इस दुनिया से। जब आए हैं तो जाना है, आखिरी स्टॉप वही है, लास्ट स्टेशन वही है, हमारा और आपका मेन मकान वही है और उसी में हमें और आपको दफन होना है। और दफन भी ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये खौफ न होता, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, तो जो अजाब अल्लाह ताला इस कब्र के अंदर मैयत को हो रहा है, जो मुझे सुना रहा है,
मैं अल्लाह से दुआ करता वो तुम्हें कब्र का अजाब सुना देता, वो तुम्हें मुर्दों की चीखों पुकार सुना देता। लेकिन अगर मैं दुआ करके कब्र का अजाब तुम्हें सुनवा दूं, तुम्हें दिखवा दूं, तो मुझे डर है इस बात का कि कल तुम कहीं अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना ना छोड़ दो, कहीं तुम कब्र में अपने मुर्दों को ले जाना ना छोड़ दो। मेरे भाइयों, ये वो हालात है जो अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से बयान किए हैं। हम सोचें कि उस कब्र में हमें और आपको भी जाना है, उस कब्र के अंदर हमें और आपको भी जाना है। उस कब्र में वही हमारा असल, उसी के हम मालिक हैं, उसी के हम मालिक हैं। बस वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वही हमारी मिल्कियत है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज आप हैं, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल दूसरे इनके मालिक बन जाएंगे, परसों कोई और इनका मालिक होगा। हम जिस जमीन के टुकड़े के मालिक है वो वही है 2 गज जमीन, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमें मिलकर रहेगी। मरने के बाद भी उस पर हमारा हक है, बल्कि असल हक मरने के बाद ही है उस पर हमारा। मेरे भाइयों, उस जमीन के हम मालिक हैं और उस जमीन को हमें हर हाल में पाना ही है। उस जमीन में जाने के लिए तैयारी करो।